श्री राम। श्री भोर माधव चक्र चक्र वनिभृत भद्राभिरभिज्वलम श्रीकंठ प्रमुखा खिलावरशिखा जुष्ट्रांघि पीठोत्पलम श्रीनीला चलमौली मंड नमः नीलायमानं मह श्रीभूमा धरित स्मरः भवतु न प्रत्युह हत्युदतम। बोलानंद कंद भगवान के, सच्चिदानंद भगवान के, राजीव लोचन रघुवंशनाथ राम के। धनुष भंग प्रसंग सहित आपण संगदान करंतु। गत अध्याय रे, गत चरित्र रे, गत कथारे प्रसंग अधा थिला। ग्रामवासी माने एकत्रित होइचंती, जाइचंती कहा पाखकू? साधुंक पाखकू। आजिर प्रसंग रे सीतांकर स्वयंवर प्रसंग आमे आलोचना करिबा। ताहार उपक्रमणिका आमे एबे दउचे। उपक्रमणिका आरंभ कथा। कारण ग्रामर असुविधा को सुविधार परिणत करिबा पाई ग्रामर जो जो जगार दुर्घटना घटुला, वर्षा हो नथिला, प्रचंड मरुड़ी व्यापी थिला, से अवस्था को सुधारिबा पाई समस्ते जाइतले साधुंक पाखक। साधु शुणिले, पिलाए कुआड़े आसछन? आज्ञा एइथपई आसीछु, वर्षा होउनी ना, ग्रामर देवता ना अछंती, पानी ना पिया पाई मध्य मिलुनी। आज्ञा हौ पिला माने, जदि आसीच भल करिच। ये कथारु गोटे नुआ जिनिस उद्भव हम मंथनरू। ये जो कथाटी कहूँ, कहानीटी कहूँ, किंबदंती कहूँ, या भितर मंथन कले गोटे नुआ जिनिस बाहर जोटा आम समस्त जीवनर समस्या। आम समस्त एमती घांटी होचे, कष्टर घांटी होचे, मिलुथिबा जिनिस मिलूना, पाइया को जाउथिबा जिनिस पाउना, बहुत दुख कष्टर अच्छे। कारण आमे दुख पाइबार कारण, आम दुखर कारण आउ कई नुह, केवल आमे। शुणु कथाटी कौन? साधु कौन कले? गोटे तंबार लोटाटीए देले। लोटा माने पात्र, ढालटीए। कहले याकु नियो, एक पवित्र ढाल, साधु या व्यवहार करती। यार भितर मु शालग्राम धोई दिए, यार भितर तुलसी पानी रखे। तंबा, तुलसी, शालग्राम, ये यार भितर सब अच्छी। ये तंबा पात्रटा कथा कहब, या नब गाँर जेते घर अच्छे लोक माने, मुरबी माने तंबा पात्र रे क्षीर संग्रह करी शिवंक मथा उपर समर्पण करिवो। निश्चय शिव शुणिबे। गाँ लोक मानकर आनंद कहले न सरे। फेरिकी आसिले, फेरिकी आसी कौन कले? तंबा पात्र क्षीर नहीं ढालिले। किए ढालिले, किए कौन कले, कहा कथा कई जाना, किंतु ढला चली। कौन होइछि? एही मानक भितर गोटे कंजूस लोक थिला। कहला समस्ते तो तंबा पात्र क्षीर ढालुचंती, मु न ढालिले कौन हम? कौन कला? बारियाड़े पोखरी जल आनिला, से जल को नहीं शिवंक मथा पर ढाली देला, आसिला। समस्ते पानी क्षीर ढाली सारा पर देखिले वर्षा होनी। वर्षा कहीं होनी, कौन है? दौड़िले बाबाजी पाऊ। बाबाजी नमः, बाबाजी नमः, बाबाजी नमः। बाबाजी कहले पिले कुआड़े आसिल? पुणी बाबा आसबार नाला ना, वर्षा हो ना, मु जहाँ कही मानिच ना? हाँ, ताहा ही करिच ना? हाँ, मो तंबा पात्र मते दे दियो ना, नियंतु। सबू जदि ठीक ताले वर्षा केमती है? ताले मो कथा भूलु न, तंबा पात्रटा भूलु ना, तुम क्षीर ढालिया भूल। अच्छा चलिल। बाबाजी डाकिले, लोकों सागरे गले। देखिदेला बेलू शिवंक मथा पर आज्ञा धड़ा धड़ा क्षीर देखा जाऊनी, खाली पानी गुड़ा। बाबाजी कहले कि पानी गुड़ा केमती आसला? धड़ा धड़ा हाँता माने दुग्धर धार बोही जाता, पानी गुड़ाक कौन? सत कह।
सत कह ना भारी असुविधा हे तुम परिवार असुविधा हे तुमर असुविधा हे भगवान एमि क्रोध कले रोग देवे दरिद्रता देवे असमय मारिदेवे भारी असुविधा करेंगे मु साधु मु कृपा करिया कथा कोप करी कौन बोली कौन हम संभाली पारनी सत कहीदिव किए कौन कर बारंबार जो कहले गाँव में मीटिंग है सब बाबाजी पाखे जन जन कर पचारा भितर ए लोकटा आग उठीगला कहले आज्ञा मु भूल कर कंजूस लोक क्षीरटा घर पिला माने पीबे मु पीबी आज्ञा देदेला नाला तेना पा लोटाए ढाली दे बाबाजी कहले देख अच्छा हूँ तुम ठिया हो तांको पर आउ किए पानी ढालीच ता पाख लोक धरला आज्ञा मु भी सेया करुच्ची समस्ते तो पानी दो क्षीर दौथे मु पानी दे मु आज्ञा दे तृतीय लोक तू कौन करुचु ना आज्ञा मु भाविली समस्ते तो क्षीर दौथे मु नदेले कौन असुविधा हे मुझे देनी जन जन कि पचारे गोटे लोक को छाड़दे कौन से लोक देना पानी ढाली पानी ढाली बाबाजी कहले भूल तो तमर आ वर्षा हे कुआड़ू वर्षा हे कुआड़ू कृपा करिया जगह कोप कर शंकर एमती कोप होली अंचल होनी छोटिया कहानी टे आमे प्रभु को अवज्ञा करुचे केमती देख तांकरी देइथुआ धन को नहीं तांकरी देइथुआ कृपा को नहीं से प्रभुंकर अनुकंपारे बढ़ुआ लोक आम केमती ठकुचे केमती ठकुचे बढ़ कौ बाटे बढ़ आज्ञा तेणु आमे जेते बेले कंक्रीट परिपूर्ण हो भल हो परिपूर्ण भाव में प्रभु को सेवा करवा एवं प्रभु अछंती बोली अनुभव करवा भगवान कौटी नहांती आमर भितर आसंती ये कथा भगवान गोपन रे नारद को कहते नारद हो समस्ते जानती मु कुआड़ कुआड़े अच्छी शास्त्र कहे मु कौ जगार अच्छी मु कौटी न थाए हो समस्ते एकाठी बसी मो ना नेले मो कार्य कले मुझे थाए नाहं तिष्ठामि वैकुंठे मु वैकुंठ न थाए जोगी नाम हृदय नच जोगी मान को हृदय न थाए मदभक्ता जत्र गायंती मोर भक्त माने मो ना जो जगार नियंती तत्र तिष्ठामि नारद मु से जगार रहे प्रसंग ये आजिर प्रसंग सप्तम सोपान रे धनुष भंग धनुष भंग कृत राम जिमी दोहा धनुष भंग कृत राम जिमी सो सप्तम विश्राम कहत सुनत समुझित सुमति पावत सबमन काम ये दोहारे सबू लिखिदेले ये धनुष भंग प्रसंग को जे कहब कहत सुनत जे शुणव समुझत जे बुझीपार से हूँ सुमति कुमति नुह बुद्धिमान लोक एवं तार जहा कामना सब परिपूर्ण हम धनुष्भंग प्रसंगर उपक्रमणिकार तुलसीदास गोस्वामी पाद कलम करुचंती कलम रे कौन लिखुचंती सिय स्वयंवर देखिय जाई ईशु काहि धौ दे ई बड़ाई लखन कहा जस सुभाजनु सोई नाथ कृपा तब जा पर होई राम लक्ष्मण ठिया ही अछंती विश्वामित्र कहउचंती धनुष भंग होची गोटे यज्ञ धनुष यज्ञ विदेह नगर रे होची एही नगर रे जो धनुष यज्ञ होची चाल देखिबा को जिबा राम लक्ष्मण टिपरे ठिया हेले पाद अगरे ठिया हेले देखिया पाई पिला बेल आमर पिला बेल 20 21 22 16 22 भितर यात्रा जोटी हो तो पड़िया जोटी हो तो नाच तमसा पिला माने राति अनिद्रा ही जाती दिवायक बाहर कहले गुरुदेव अच्छा सागरे गार्डियान अच्छा सागरे आम तो विश्वामित्र मार्फत आसीचे चलो जीवा गला बेले लक्ष्मण गोटे बढ़िया कथा कहले कहले गुरुदेव किए भांग धनु धनु को भांग किए विश्वामित्र कहले मु केमती जानिली ना मु जानी किए भांग विश्वामित्र कहले किए भांग
ନା ଯାହାଙ୍କର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ପଡ଼ିବ। ଯା ନାଥ କୃପା ତବ ଯାପର ହୋଇ। ଗୁରୁଦେବ ହେ ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଯାହା ଉପରେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା ଯାହା ଉପରେ ହେବ ଏ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସେ ହିଁ କେବଳ କରିପାରିବ। ତା ଅର୍ଥ ପରୋକ୍ଷରେ କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ, କରିଛନ୍ତି, ଆମରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହସିଲେ, କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା। ହର ସେ ମୁନି ସବ ବରବାନୀ। ଯେତେ ମୁନି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ପରୋକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ହର ସେ ମୁନି ସବ ବରବାନୀ। ଦିନ ହିଁ ଅଶିଷ ସବ ହିଁ ସୁଖୁମାନି। ପୁନି ମୁନି ବୃନ୍ଦ ସಮೇତ କୃପାଲା। ଦେଖ ନ ଚଲେ ଧନୁଷ ମଖଲୀଲା। ସବୁ ଋଷିମାନେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ମୁନିବୃନ୍ଦ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଜଗତର ମିତ୍ର ନା, ହଜାର ହଜାର ମୁନିମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୁଟିଗଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ମୁନି ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବାହାରିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଧନୁଷ ମଖ ଲୀଳା। ମଖ ଅର୍ଥ ଯଜ୍ଞ, ଧନୁଷ ଯଜ୍ଞର ଲୀଳା। କେଉଁ ଲୀଳା ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ବିଦେହ ନଗରରେ କାହାର ଦେହ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ସୀତା ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଠି ଦେହ ନାହିଁ କାହାର। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେହକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଦେହ ସମର୍ପିତ ହେଲା, ମନ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରାର୍ପିତ। ଯଜ୍ଞ, ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ଦାନ, ତପସ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣରେ ସମସ୍ତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇ ଭୂମିରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଜନକ ଋଷି। ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ସୁନାର ହଳ ଧରିକିରି ଜମି ହଳ କରୁଥିଲେ। ସେ ହଳ କରୁ କରୁ ଜମିରୁ ପାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜୁଷା, ସିନ୍ଧୁକଟିଏ। ସିନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ବଡ଼ ବକ୍ସ, ତାକୁ ମଞ୍ଚୁଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମଞ୍ଜୁଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାରି ଭିତରୁ ମା ସୀତା ବାହାରିଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସେଇ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ। ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା, ଆବିର୍ଭାବ ବେଳେ, ତାଙ୍କ ବାହାଘର ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ। ବିବାହଘର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ପୁଅଟିଏ ଝିଅକୁ ପାଇବ, ଝିଅଟିଏ ପୁଅକୁ ପାଇବ, ଏବଂ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ୟାର ବର ଭାରି ଆନନ୍ଦ। କନ୍ୟାର ବଦଳରେ ପୁଅଟିଏ ପାଇବେ। ବୋହୂଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ବରର ଯିଏ ପିତୃ ଲୋକ ବା ବାପା, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେଠି ଆନନ୍ଦ ହେତୁ ଖାଇବା ପିଇବା, ବାଣ ନିଶାଣ ବାଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ରାମ ଆଉ ସୀତା, ସାରା ଜଗତର ବାପା ଆଉ ମା, ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଈଶ୍ୱରୀ, ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବେ, କିଏ ନ ହସିବ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ତ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ସବୁ ଦୁଃଖ ତକ ଦେଇଯାଆନ୍ତି ନା, ଦୁଃଖ ହାରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁଃଖୀ ଜନ ବାନ୍ଧବ, କେହି ସୁଖୀ ଜନ ବାନ୍ଧବ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଃଖୀ ଜନ ବାନ୍ଧବ, ଦୁଃଖ ହାରି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଦୁଃଖ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ତକ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସୁଖ ଦାନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଭୂମି ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ଭୂମିଆ ଏ ଦୋ ଭାଇ। ରଙ୍ଗଭୂମି ମାନେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଭୂମି, ମଙ୍ଗଳ ମଣ୍ଡପ, ରଙ୍ଗଭୂମି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ଅମୃତ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ୍ଷୀର ବା ଦହି କେତେବେଳେ ଘିଅ ବାହାରେ, କ୍ଷୀରକୁ ନେବେ, ଦହି କରିବେ, ମହି ମନ୍ଥନ କରିବେ, ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିବେ, ଗରମ କରିବେ, ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଘିଅ। ଏ ରଙ୍ଗଭୂମି ଆଉ କ'ଣ କି? ଏ ରଙ୍ଗଭୂମିରେ ସେଇଆ। ଏ ରଙ୍ଗଭୂମିର ଚାରିପଟେ ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗର ଲୀଳା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୀର ହେବ, ସେ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭାଇମାନେ ଚାଲିଲେ ରଙ୍ଗଭୂମି ଆଡ଼କୁ। ରଙ୍ଗଭୂମି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଆମେମାନେ ଆମର ଝିଅର ବାହାଘର ବେଳେ ବିବାହ ବେଦୀ, ମଙ୍ଗଳ ମଣ୍ଡପ,
मंगल बेदी, समाहार बेदी, मिलन मंडप, विदेह नगर रे रंगभूमि रंगभूमि आड़ को जाउछंती। जो भूमिर रंग स्वतंत्र रंग, जो भूमिर रंग स्वतंत्र रंग तरंग जाउछंती। दी भाई जाक जाउछंती। रंग भूमि आ ए दो भाई असुधि सब पुरबासी न पाए। राम आ लक्ष्मण दी भाई जाक जेतेले जीवार बाहरिले गाँव रे प्रचार ही गला से अंचल रे दी भाई बाहरिले रे। गतकाली संध्या बेले गाँ दांडे गला बेले जो नाना रकबर गंध सुगंध मलय पवन प्रवाहित होतला, मनरे उल्लास आसुथिला, मन उन्मुख होतला, रोमे रोमे उन्मुखता एवं पूरे पूरे हृदय भितरे जो आनंदर प्रखरता थिला। आज से भाई पलि आसिले। किए रोषे करुला, किए गाधेया जाऊला, किए घरे बसीला, किए खाई बसुला, काम तुरंत तुटेले पुरवासी। अर्थ विद्यानगर झील बहु माने पुरुष नारी समस्ते काम तुटे को बसिले। तापर कौन है चले सकल गृह काज विसारी समस्ते बाहर घर घर काम घरे से दिन जहाँ काम थिला जार तुरंत तरतर तरतर कर सब सारिदेले। चल जीवारे ये भाया सुजोग मिलनी। एक तो सीतांकर बाहागर, सीता तो स्वयं माता जगदम्बा कृपामयी भगवती, से पुणी बाहाब क्या ताठू अधिका। जो शिवदन को सीता बाँ हाथ में उठे बुले देकर घर ओढ़ौला, से तार जहाँ को 10,000 हाथी उठे पार नथिले, कम नुह से झीर बड़ ताठू आहरी बलवान पुरुष किए। चल देखा आखि पवित्र करवा से नुह तो से जो दी भाई एक राम लक्ष्मण आसी रंगवेदी की जानी समस्ते आश्चर्य ही चलिले। सीता मध्य आसबे समस्ते आश्चर्य ही बाहर। चले सकल गृह काज विसारी बाल जुबान करठ नर नारी। बालक युवक वृद्ध नारी नर एकाठी चलिले प्रभु काम करिया पाई। प्रभुंक काम कला बेले एकाठी होइकरी कर। प्रभुंक काम कला बेले एकाठी होइकरी कर। निज काम कला बेले व्यक्तिगत भाव में काम कर। जे निज काम निजे करिबो प्रशंसा ता से निजे ही पाइबो। जे समूह भाव में काम करिबो समस्ते पाइबे प्रशंसा ता सहित से मध्य पाइबो। ईश्वर कार्य समूह भाव में करा जाए। ईश्वर कार्य आपण गाँव में अष्टम प्रहरी करुँच आपण मिलमिश करुँच ना नाई। यज्ञ करती आपण मिलमिश करती ना नाई। जगन्नाथ रथ यात्रा मिलमिश हुए ना नाई। तम घरे शुभ कार्य कले विवाहर कार्ड लिखे आपण निमंत्रण कार्ड छपेबे मोर निमंत्रण मो झीर बाहागर निमंत्रण करुच्ची आसबे। प्रभुंकर भल कार्य निमंत्रण नहीं अच्छी। जगन्नाथ रथयात्रा जगन्नाथ चिठी लिखती हे चारण रामदास मोर रथयात्रा होची आसो बुलियापी। हे भुवनेश्वरवासी ए कटकवासी ए बालेश्वरवासी ए बारिपदावासी ए बलांगीरवासी संबलपुरवासी समस्त आसो मोर होची नाई। आपे आपे जोटी आपे आपे स्वतः भिड़ हो जाए से ईश्वर कार्य। समस्ते एकाठी गले बहुत लोक भिड़ हो गले। जिते भिड़ हो गले ना जनक राजा देखिले सकाळु सकाळु किछि कार्य आरंभ होइनी। लोक माने नुआ ड्रेस पिंधिकी नुआ पोशाक पिंधि बर घर को गला भलिया बरजात्री भलिया ये समस्ते कौन बाहर पचारे विदेह नगर को जाए आम झीर बाहागर आम समस्त पोशाक पिंधिकी जीवु ना। तुम कौन जान नुआ नुआ पोशाक पिंधि समस्त बाहर देखी जनक भीर भई भरी सूची सेवक सब लिए हकारी। जनक देखीदेले भारी भिड़ हो गले जो माने सूचीमंत सेवक काम निजोग अछंती रजांक तरफर कर्मचारी माने समस्त डाकीदेले जनक राजा। जनक राजा डाकिकी कहले कौन तुरत सकल रो लोगन पही जाहु। लोक मानू चिन्ह आग
किए कौठु आसीचंती आम सहरु कौ माने उपकंठरू कौ माने कौ गाँव कौ माने कौ अंचल कौ माने वनवासी जीव कौ माने आग लोक मानू पहचान कर चिन्ह कारण रसन उचित दे हु सब काहू समस्त को जे जमिति प्रकार आसन पाइबे सेई भलिया आसन तांकु दियो एवं प्रति मुहूर्त को मुहूर्त जहाँकर जो भाव में खाइले आनंद गाँ लोक मैंने कौन खाइले आनंद सहरवासी कौन खाइले आनंद उपकूलवासी कौन खाइले आनंद से भलिया खाद्य मध्य व्यवस्था कर आहा जनक राजा मन जाणिकी समस्त को दौरान समस्त खुशी हो जाओ कही मृदु वचन विनीत मिठा कथा कही झील बागर रागिबे केतेबेले रागिले झील बागर बिगड़ी जा मृदु वचन मृदु कथा मिठा कथा विनीत ही हाथ जोड़िक राजा तीनह बैठारे नर नारी निजे राजा जनक जाई झीर बाहागर ना नमस्कार करी आपण एठी बसंतु आपण एठी बसंतु आपण एठी बसंतु आपण माने एठी बसंतु निजे विनीत ही समस्त के बसुचंती उत्तम मध्यम नीच लघु किए उत्तम लोक किए मध्यम लोक किए नीच नीच कूलर किए लघु छोटिया पिला समस्त बसुचंती निज निज थल अनुहारी समस्तकर किए कोटी बसब आसन दी पकई दे जनक राजा कहले पिला माने समस्ते यही जगार बस आपण मैंने ये बसतु आपन को उपयुक्त समय आसो स्वयंवर सभा आसनी बहु समय बसवा हम बसतु आज कथा वस्तु ये रहा आगामी काली को अपेक्षा रहा सीता स्वयंवर लंबा प्रसंग धीर स्थिर भाव स्थिरमती भाव सीतांकर बाहागर राम बाहागर नुह सीतांकर बाहागर सीता स्वयंवर तेणु आमको कथा शुणा दशरथ राजा डाकी ना जनक राजा डाकी सीतांकर स्वयंवर आमे माने मन को नहीं सेठे बसैबा आसंता काली पुनर्बार केमिति आनंद लोकों भितर आसिला कौन कौन घटना मान घटिला आलोचना करवा विदाय दियंतु बोल आनंद कन्न भगवान की।